मगर वो इस बात से अनजान था कि जिस ऑफिस के आगे पिछले 24 घंटे भारत और अमेरिका के लिए बेहद ही डरावने साबित हुए हैं, क्योंकि इस समय भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध और प्रतिबंधों को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। जैसा कि हमने देखा कि यूरोप द्वारा नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब अमेरिका ने भी भारत की एक बड़ी कंपनी को निशाना बनाया है। खबरें निकलकर आ रही हैं कि भारत की एक कंपनी रूस को विस्फोटक यौगिक की आपूर्ति कर रही थी और इस विस्फोटक यौगिक का इस्तेमाल रूस अपने हथियारों में करके यूक्रेन पर हमला कर रहा था। आखिर भारत इन विस्फोटक यौगिकों की आपूर्ति क्यों कर रहा है? इसके पीछे का कारण भी बताएंगे कि अमेरिका ने भारत पर जो दावे किए हैं वे सही हैं या गलत। पिछले कुछ घंटों में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ झर उगला है, उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने एक बड़ी चेतावनी देते हुए भारतीयों पर हमला किया है। अब आपको बताएंगे कि ट्रंप की तानाशाही किस स्तर पर भारत के खिलाफ पनप रही है। भारत का यह विस्फोटक यौगिक रूस किन किन हथियारों में इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन में कैसे तबाही मचा रहा है, वह भी सब कुछ बताएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों के खिलाफ क्या क्या कदम उठाए हैं, वह भी इसी वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान से संबंधित भी कई बड़ी जानकारियां देंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ना मत, क्योंकि यह वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग सच्चे देशभक्त हों और भारत माता से प्यार करते हो तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करके सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा समर्थन दें। घंटी के आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो पर भी लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। दरअसल वह कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो वह तुम्हें ही डसेगा। वही हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी है, क्योंकि जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया था, अब डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हीं को डसना शुरू कर दिया है। और ये साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अमेरिका में चुनाव जीते हैं, तो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐतिहासिक हार होने वाली है। ये आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं चाहते कि भारत और तरक्की करे और अमेरिका के सामने खड़ा हो। इसलिए भारत और अमेरिका को लेकर जो खबरें निकल कर आई हैं, उन्होंने सभी को हैरान कर दिया है। सबसे पहली खबर तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को विस्फोटक यौगिकों की आपूर्ति करने पर भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। साथ ही साथ अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार सौदे को लेकर बातचीत चल रही थी, उसमें पाकिस्तान ने बाजी मार ली है। वह भी आप लोगों को बताएंगे। और कई बड़ी जानकारी जानने से पहले आप लोग यह लेख देखें। दरअसल लेख में छपा है कि यूएस ने प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। भारतीय फर्म ने रूस को विस्फोटक यौगिकों का निर्यात किया। HIMARS का मिसाइलों और टारपीडो के युद्धक शीर्षों में व्यापक रूप से उपयोग होता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत की कंपनी पर जो आरोप लगाए हैं, उनमें यह दावा किया गया है कि भारत की जो कंपनी है, उसने रूस को $1.4 मिलियन का HIMARS आपूर्ति किया है। और रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार उसमें यह पता चला है कि भारत की जो कंपनी आइडियल डेटोनेटर प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर में 2 HIMARS खेप भेजी, जो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गईं। इस जानकारी की पुष्टि भारतीय सीमा शुल्क के रिकॉर्ड और प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी द्वारा दी गई है कि भारत की एक कंपनी ने $1.4 मिलियन के जो विस्फोटक यौगिक हैं, उसे बेचा है, जिसे HIMARS के नाम से जाना जाता है। अब पहले आपको बता दें कि आखिर HIMARS है क्या, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका इसके खिलाफ किस तरीके का एक्शन लेने वाला है, क्योंकि जुलाई की शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को यह धमकी दी थी कि अगर भारत रूस से रूसी कच्चे तेल को खरीदना जारी रखेगा तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अब अमेरिका की एक और गुप्त रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत की एक कंपनी ने रूस को HIMARS की आपूर्ति की है। आपको बता दें कि HIMARS एक उच्च विस्फोटक यौगिक होता है, जिसे अगर सरल भाषा में बोलें तो उच्च गलनांक वाला विस्फोटक है, जो RDX से ही संबंधित है। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे उच्च वेग सैन्य विस्फोटक, उच्च आणविक भार RDX, जिसे ऑक्टोजन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी महत्वपूर्ण घटक HIMARS का इस्तेमाल रूस विभिन्न सैन्य अनुप्रयोगों में करता है, जिसमें मिसाइल वॉरहेड्स, टारपीडो सिस्टम, रॉकेट प्रोपल्सन इकाइयां और परिष्कृत सैन्य विस्फोटक उपकरण शामिल हैं। यानी कि रूस यूक्रेन पर दागने के लिए अपनी जिस रॉकेट फोर्स को बना रहा है, उन सभी मिसाइलों के वॉरहेड को विकसित करने में रूस इसी HIMARS का ही इस्तेमाल कर रहा है।
इसलिए अमेरिका ने भारत द्वारा रूस को HMX की आपूर्ति के बाद साफ कर दिया कि जिस तरीके से भारत रूस की मदद कर रहा है वह सीधे सीधे रूस के सैन्य अभियानों को समर्थन दे रहा है, क्योंकि सीमा शुल्क डेटा से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यह दावा किया गया है कि रूस की जो कंपनी है हाई टेक्नोलॉजी इनिशिएशन सिस्टम्स, उसने $5,200 की एक खेप हासिल की है। और ये STIS वही कंपनी है जिसने रूस को हथियार आपूर्ति किए थे और रूस ने उन्हीं हथियारों से यूक्रेन की कई हथियार फैक्ट्रियों को उड़ा दिया था और इन्हीं हमलों ने यूक्रेन को सबसे बड़े जख्म दिए थे। इसलिए यूक्रेन के कहने पर अमेरिका और भी आक्रामक हो गया है ताकि वह भारत की कंपनी को प्रतिबंधित कर पाए। और वहीं भारत की कंपनी ने जो दूसरी खेप बेची है वह दूसरी रूसी कंपनी प्रोमसर्ज को बेची है, जिसने इस खेप को लगभग $1 मिलियन में खरीदा है। और ये दोनों ही कंपनियां दक्षिणी रूस के कजाकिस्तान बॉर्डर के पास समारा ओब्लास्ट में स्थित हैं, जो रूस को बड़े पैमाने पर हथियार भी आपूर्ति करती हैं। हालांकि रूसी कंपनियों को तो पहले ही अमेरिका प्रतिबंधित कर चुका है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका भारत को धमकियां दे रहा है कि भारत रूस के साथ अपने रक्षा संबंध न रखे, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह भी धमकी दे दी कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल भी न खरीदे, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर रूस की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में आकर भी भारत ने कभी भी रूस से अपने जो संबंध हैं वे खराब नहीं किए। भारत रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर चीन का मुकाबला करना है तो भारत को क्वाड में रहकर अमेरिका का साथ भी चाहिए और एक तरफ रूस भी भारत का परम मित्र है। इसलिए भारत रूस को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए अब अमेरिका एक बार फिर से भारत की एक बड़ी कंपनी पर एक बड़ा प्रतिबंध लगाने वाला है। अब अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले यह प्रतिबंध कहां तक जाएंगे वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ घंटों में जिस तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं वह कहीं ना कहीं भारत के लिए बेहद ही चिंताजनक है। आप लोग चाहें तो यह लेख देखिए जिसमें साफ है कि चीन में निर्माण बंद करो। ट्रंप तकनीकी उपायों को चाहते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब रूस भारत के 10 लाख लोगों की मांग कर रहा है। और ठीक उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की जितनी भी प्रमुख तकनीकी कंपनियां हैं वे भारतीयों को नौकरी न दें, जिससे यह साफ होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो भारतीयों के प्रति घृणा है वह सबके सामने आ रही है, क्योंकि यह वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके जीतने के लिए भारतीयों ने हवन करवाए थे। आज वही डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि भारतीयों को अमेरिकी तकनीकी कंपनियां नौकरी न दें। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भारत के साथ ही नहीं किया बल्कि इलॉन मस्क के साथ भी किया है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को भी धोखा दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का चरित्र पूरी दुनिया के सामने साफ दिख रहा है कि यह वही सांप है जिसे जितना पालोगे वह उतना ही डसेगा। इसलिए अब भारत को भी इस इंसान से अच्छे से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पर भरोसा करना बेहद ही मुश्किल है। अब दूसरी जो चौंकाने वाली खबर है वह यह है कि भिखारी पाकिस्तान ने जो हाल ही में अपडेट दिया है उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। जहां अमेरिका बार बार भारत को व्यापार सौदे को लेकर समय सीमा जारी कर रहा है, वहीं भिखारी पाकिस्तान की तरफ से अपडेट निकल कर आई है कि अमेरिका हमें कोई समय सीमा दे ही नहीं रहा और हमारे जो अमेरिका के साथ व्यापार सौदे हैं वे जल्दी होने वाले हैं। और आप लोग चाहें तो खुद ही लेख देखें जिसमें साफ है कि पाकिस्तान कहता है कि वह अमेरिकी व्यापार दिवस के करीब है, वॉशिंगटन कोई समय सीमा नहीं देता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का मुकाबला करने के लिए हमारे दुश्मनों को कितनी आज़ादी दे रहा है वह भी आप लोग देख रहे होंगे। वैसे तो भिखारी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो व्यापार डील है उससे भारत का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि अमेरिका भिखारी पाकिस्तान को किस स्तर पर प्राथमिकता दे रहा है वह भी चौंकाने वाला है। और अब भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार डील चल रही है उसको लेकर भी सकारात्मक खबरें निकलकर सामने आई हैं। आप लोग खुद यह लेख देखें जिसमें साफ है कि भारत अब प्रभावित दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापार की समय सीमा करीब है। आपको बता दें कि अमेरिका और जापान के बीच में जो व्यापार डील है वह जल्दी होने वाली है और जापान भारत के साथ क्वाड का ही सदस्य है। इसलिए यह साफ हो जाता है कि भारत के साथ भी अमेरिका जल्द ही व्यापार डील करेगा। आपको बता दें कि भारत की इस बार अमेरिका के साथ जो व्यापार डील होगी उसमें यह तय किया जाएगा कि कौन सा देश कहां-कहां कितना कितना टैरिफ लगाएगा।
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को लगातार टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं। इसलिए अब भारत एक बार फिर से अमेरिका के साथ व्यापार डील को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रहा है। अब यहीं से ये सकारात्मक खबरें निकल कर आई हैं और भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि भारत अमेरिका के भी काफी करीब है। हालांकि अमेरिका की तरफ से भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली व्यापार डील को लेकर कोई उचित विवरण तो सामने नहीं आई है, लेकिन इस व्यापार डील को लेकर एक बात तो साफ है कि दोनों ही देश इस व्यापार डील को लेकर काफी सक्रिय और उत्साहित हैं। और अब दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। माल लाया? तू रोकड़ा लाया ये क्या बैग भर के लाया हूँ। तो मैं